नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ साइबर स्पेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइबर कंप्लेन के बारे में कि 5 मिनट के अंदर हम साइबर कंप्लेन को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम 5 मिनट के अंदर सीखेंगे कि साइबर फ्रॉड किसी के साथ होता है तो उस कंप्लेन को कैसे रजिस्टर करेंगे। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर क्राइम फ्रॉड के बारे में कि साइबर क्राइम क्या होता है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर कैसे कंप्लेन को रजिस्टर करना है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, साइबर क्राइम या फ्रॉड क्या होता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करके आपके रुपए की ठगी, ब्लैकमेलिंग, पासवर्ड चोरी करना, आपके पर्सनल डेटा को चोरी करता है आदि साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड है। तो देखते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स कौन कौन से होते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पिन या क्यूआर कोड के माध्यम से सीधे अपने खाते में पैसे डलवा लेना, या एईपीएस के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, या चेकबुक द्वारा। अगर इनमें से किसी प्रकार से कोई फ्रॉड किया जाता है रुपए का, तो वो फाइनेंशियल फ्रॉड की श्रेणी में आता है, जिसमें हम साइबर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि किसी के साथ फ्रॉड होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मानते हैं यदि आपके साथ रुपए की ठगी की जाती है तो आप साइबर कंप्लेन घर से ही दर्ज कर सकते हैं। 1930 भारत सरकार द्वारा निर्मित टोल फ्री नंबर है, जिस पर हम कॉल करके साइबर कंप्लेन को रजिस्टर करा सकते हैं। ये नंबर टोल फ्री है, किसी भी नंबर मोबाइल से किया जा सकता है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। दूसरा, हम वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, जो वो भी भारत सरकार द्वारा निर्मित की गई है, www.cybercrime.gov.in। अगर मान लीजिए हम इन दोनों तरीक़ों से साइबर कंप्लेन को दर्ज नहीं कर पाते हैं, हम रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है जिससे हम अपनी साइबर कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक जनपद में साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन व प्रत्येक थाने में एक साइबर सेल बन चुकी है। तो हम साइबर कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए साइबर सेल या पुलिस थाना साइबर या नज़दीकी थाने में जा कर के अपनी शिकायत को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं कि वेबसाइट से हम कैसे कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए, गूगल पर हम को सर्च करना है www.cybercrime.gov.in। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो हमारी भारत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, आपके सामने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का पेज आ चुका है, जिसमें ऊपर कई सारे हेड दे रखे हैं। तो रजिस्टर ए कंप्लेन, जो सबसे पहला हेड आ रहा है होम बटन के पास, हमें इस पर क्लिक करना है। और इसमें देखिए फाइनेंशियल फ्रॉड का ऑप्शन आ रहा है। तो फाइनेंशियल कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए हमें फाइनेंशियल फ्रॉड पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 मॉड्यूल खुलकर आएंगे, जिसमें मिडिल वाले मॉड्यूल में फाइनेंशियल फ्रॉड और नीचे रजिस्टर ए कंप्लेन बटन है। उस बटन पे हम क्लिक करके आगे पेज पर बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल ए कंप्लेन, अगेन हमें इस बटन पे क्लिक करना है और फिर हम इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए हमारे सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और लेफ़्ट साइड में हमारे चेक लिस्ट फॉर कंप्लेनेंट शो हो रही हैं। ये चेक लिस्ट दोस्तों वो है जो हमें कंप्लेन रजिस्टर करने से पहले अपने पास इकट्ठा रखनी है, जैसे कि इंसिडेंट का डेट एंड टाइम और हमारी नेशनल आईडी और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ये सब हमको जेपीजी फॉर्मेट में अपने पास इकट्ठा रखनी है, जिससे कि जब हम कंप्लेन को रजिस्टर करेंगे तो हमें कोई असुविधा ना हो। और इसके नीचे देखिए ऑप्शनल वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास हो या ना हो, लेकिन हमारा कंप्लेन जो है रजिस्टर हो जाएगा। तो उसमें जो है सस्पेक्ट की डिटेल्स होती हैं। तो सस्पेक्ट की डिटेल्स अगर आपके पास है तो रखिएगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ये पोर्टल ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेता है कि आपका पैसा कहाँ गया है। तो देखिए, नया यूज़र हम कैसे बनाएंगे। तो क्लिक फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद हमें अपना राज्य का चयन करना है, हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर हमें अपना ईमेल आईडी और नीचे मोबाइल नंबर, जिस पर हम ओटीपी लेकर के लॉगिन कर सकें। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी यूज़र बना हुआ है, तो मैं इसको लॉगिन करके आपको मेन पेज पर लेकर आता हूँ। तो देखिए, इसको लॉगिन करने के बाद जब हम इसके मेन पेज पे आएंगे तो हमें ये देखिए इंसिडेंट की डिटेल दिखाई देगी।
और इससे पहले हमें जो है अपनी कुछ डिटेल भरनी पड़ती है, तो जिसमें हमारा नाम, ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम वगैरह हमें डिटेल करना है। तो इंसिडेंट डिटेल में देखिए हम कंप्लेन को कैसे रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेन में देखिए कि फ्रॉड आपके साथ किस तरीके से हुआ है। AEPS आधार के माध्यम से हुआ है, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हुआ है, या वॉलेट के माध्यम से हुआ है, या आपके साथ UPI से फ्रॉड हुआ है। तो जिस भी माध्यम से आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर नीचे विक्टिम अकाउंट डिटेल्स मांग रहा है, और उससे ऊपर मांग रहा है हैव यू लॉस्ट मनी, आपका पैसा निकल चुका है तो यस कर दीजिए, और पैसा अगर नहीं कटा है पूरी तरह से, पैसा आपका लॉस्ट नहीं हुआ है तो नो करिएगा, लेकिन पैसा आपका कट चुका है तो यहाँ में यस करना है। फिर उसके बाद हम विक्टिम की बैंक अकाउंट डिटेल्स भरेंगे जिसके खाते से पैसा कटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमको बैंक सेलेक्ट करना है, जिस बैंक में खाता है उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके नीचे वॉलेट या UPI ID, अगर आपने UPI ID या वॉलेट से पैसे काटे हैं। इसके बाद देखिए हमको जो है नीचे अकाउंट नंबर अपना फिल करना है। अकाउंट नंबर के बराबर में ट्रांजैक्शन ID UTR नंबर। तो देखिए अकाउंट नंबर भरने के बाद हमें भरना है ट्रांजैक्शन ID और UTR नंबर होता है हमारा, जो हमने पेमेंट किया है उसमें एक ट्रांजैक्शन ID और UTR नंबर अंकित रहता है। UTR नंबर 12 डिजिट का होता है, वो हमको यहाँ मेंशन करना है। तो UTR नंबर हर ट्रांजैक्शन में रहता है, आप बड़े आसानी से उसको देख सकते हैं। उसके नीचे देखिए एक ऑप्शन अमाउंट का आ रहा है, जहाँ हमको अमाउंट फिल करना है, और उसके बराबर में ट्रांजैक्शन डेट, जिस डेट में पैसा कटा हुआ है वो डेट हमको यहाँ सेलेक्ट करनी है। और उसके नीचे देखिए अप्रॉक्सीमेट टाइम है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जिस टाइम पर रुपया हमारा कटा हुआ है यहाँ पर वो हमें सेलेक्ट करना है। और इसी के आगे देखिए सेव बटन आ रहा है, और उसको भरने के बाद हमको सेव पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारा विक्टिम का डिटेल जो है ऐड हो सके। तो देखिए दोस्तों मैं एक ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक सेलेक्ट करके और एक ऐसे ही अकाउंट नंबर डाल देता हूँ जो रियल नहीं है, और एक ट्रांजैक्शन ID 12 डिजिट की मैं नंबर्स की मेंशन कर देता हूँ, और मैं इसको सिर्फ सेव करके दिखा रहा हूँ आपको ये किस तरीके से ऐड हो जाता है। और मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ 10,000, और डेट डाल देता हूँ 3 तारीख, और अप्रॉक्सीमेट टाइम डाल देते हैं हम 9:10 AM। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये अभी नीचे डिटेल ऐड होकर आ जाएगा। देखिए ये ऐड होके आ गया है। इस तरीके से आपके विक्टिम की डिटेल जो है ऐड होकर के आ जाएगी। अब देखिए इसके नीचे आ रहा है डू यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स, क्या जिसने आपको चीट किया उसकी डिटेल्स हैं। तो देखिए ज़्यादातर तो डिटेल्स नहीं होती हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता वो कौन है, तो नो ही रहना है यहाँ पर। और यहाँ देखिए अप्रॉक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, जिस समय घटना हुई है उसका अप्रॉक्सीमेट डेट एंड टाइम, तो ये हम वही 3 तारीख भरेंगे और टाइम भरेंगे जो हमने ऊपर सबमिट किया था, अभी ऐड किया था। तो 9:09 कर देते हैं। और ये अब देखिए पूछ रहा है इज़ देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, क्या रिपोर्ट करने में देरी हुई है, जैसे कि 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं और रिपोर्ट को हमें करने में, तो यहाँ पर हमें नो ही रखना है। उसके नीचे देखिए वेयर डिड द इंसिडेंट अकर, कि ये आपके साथ घटना किस पर हुई थी, मोबाइल पर हुई थी, या आपके पास व्हाट्सएप पे हुई थी, या किसी URL के माध्यम से हुई थी, या ट्विटर पे हुई थी, या फेसबुक पर हुई थी, या इंस्टाग्राम ऐप पर हुई थी। तो हमको यहाँ वो सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ मोबाइल ऐप सेलेक्ट कर दिया, और मोबाइल ऐप में मैं यहाँ व्हाट्सएप डाल देता हूँ कि मेरे पे व्हाट्सएप से कन्वर्सेशन हुआ था। और इसके नीचे देखिए हमें सपोर्टिंग एविडेंस में एक फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, मतलब जो बात हुई है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ JPG फॉर्मेट में उसको अटैच कर दीजिए। तो देखिए मैंने ये ऐड कर रखी है एक फ़ाइल। और उसके नीचे देखिए दोस्तों ये 200 शब्द हमें यहाँ इंसिडेंट के बारे में लिखना रहता है, जो हमारे साथ घटना हुई है उसके बारे में हमें 200 शब्दों में यहाँ मेंशन करना रहता है। ये 1500 टोटल शब्द इसमें आते हैं, लेकिन मिनिमम हमें 200 इसमें करने रहते हैं। उसको हम करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट पेज पर ये सस्पेक्ट की डिटेल्स आ गई है। अब यहाँ सस्पेक्ट की डिटेल्स में हमें उस व्यक्ति की डिटेल भरनी है जिससे हमारी बात हुई थी। तो देखिए अगर मैं व्हाट्सएप कॉल को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अदर कंट्री कोड आ रहे हैं कि किस कंट्री कोड से कॉल आया था, या उसका मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं कि किस मोबाइल नंबर से कॉल आया था। तो ये नंबर हम जैसे ही यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये पोर्टल पर हमारा नंबर सस्पेक्ट में चला जाएगा जिसकी जाँच होगी। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम। चलिए मैं यहाँ सस्पेक्ट की डिटेल भर देता हूँ, एक सस्पेक्ट नाम लिख करके, और यहाँ एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ
जो रियल नहीं है और इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये ऐड होकर के आ जाएगा। अभी इसके नीचे देखिए प्लीज़ अपलोड एनी फोटोग्राफ ऑफ सस्पेक्ट का कोई फोटोग्राफ तो आपके पास होगा नहीं, तो ये हम नहीं भरेंगे। ये फील्ड देखिए दोस्तों मैंडेटरी नहीं है और इसको हम सेव करके आगे आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो है पूरी आपकी कंप्लेन की डिटेल आ रही है कि अपना नाम, आपकी पूरी डिटेल कि आपने क्या क्या इसके अंदर एंट्री किया हुआ है डेटा, तो पूरी ये डिटेल आ रही है। दोस्तों थाना बड़ा सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जिस भी थाने को आप सेलेक्ट करेंगे उसी थाने पर आपकी कंप्लेन जाएगी, वहीं से इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो देखिए फिर नीचे रिलेशनशिप विद विक्टिम मांग रहा है, तो यानी कि कौन इस कंप्लेन को रजिस्टर कर रहा है। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो हम उसमें उसका रिलेशन दिखाएंगे, सेल्फ में हम खुद ही कर रहे हैं। और एक नेशनल आईडी जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है जो नेशनल आईडी हो, उसके यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अटैच करके हमको अपलोड कर देना है। और इसके बाद हम सेव एंड प्रीव्यू, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है, सेव एंड प्रीव्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी हमने डिटेल एंट्री की है वो पूरा प्रीव्यू होगा, हमको एक बार दिखाएगा कि आपने जो डिटेल भरी है वो ये सारी डिटेल्स भरी हैं। तो वो आप एक बार वेरीफाई कर लें कि क्या हमने सही डिटेल्स भरी हैं। और उस डिटेल्स को चेक करने के बाद जब हम लास्ट में जाएंगे इस पेज के, तो देखिए सबसे नीचे एक चेक बॉक्स आएगा आई एग्री, यानी कि जो भी मैंने ये अपनी नॉलेज में डिटेल्स भरी हैं ये सारी डिटेल मैंने सही भरी हैं। और इस चेक बॉक्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कन्फर्म एंड सबमिट, ये हमारा लास्ट बटन है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा, हमारी साइबर कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी और ये सीधे आपके रिलेटेड थाने में ये कंप्लेन पहुंच जाएगी और आपका पैसा जहां भी गया होगा वो आपका ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने साइबर कंप्लेन को रजिस्टर करना सीख लिया है कि किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वो कंप्लेन कैसे रजिस्टर होगी। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि साइबर क्राइम आज की डेट में सबसे ज़्यादा हो रहा है और हमको पता रहना चाहिए दोस्तों कि कंप्लेन हमको कैसे रजिस्टर करनी है, क्योंकि हम इतनी जल्दी थाने नहीं पहुंच पाते हैं और हम घर बैठे कंप्लेन कर सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बी अवेयर, बी केयरफुल।